Hello students, in this video now we will do some another questions of topic guarantee. Today I am taking question number 86 of my book, that is 2019 edition, Asghar, Chaman and Dolu. This is question जो कि पेपर में आया हुआ है 2013 में, इसको थोड़ा मॉडिफाई किया गया है, तो ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। ये बोर्ड में आ चुका है क्वेश्चन। असगर, चमन एंड ढोलू, these are three partners in a firm, Asghar, Chaman and Dholu. Their capital stood as 6 lakh, 5 lakh and 4 lakh. These are their capital balances on 1st April 2017. ये balances कब दिए हुए हैं? 1st April 2017 को. They share profit and losses in the proportion of 4:3. This is the profit sharing ratio. Partners are entitled for interest on capital at the rate 8% per annum. This is the interest on capital rate. And salary to Chaman and Dholu. Salary जो मिलना है वो किसको मिलना है? To Chaman and Dholu. How much? This is 7,000 per month. तो इसको पर ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो 12 से इंटू हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 84,000 and 10,000 पर क्वार्टर टू ढोलू. सो 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 4. क्यों? क्योंकि पर क्वार्टर भी है और एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4. सो 40,000 टू ढोलू. यू हैव टू सॉल्व दिस. एंड ढोलू शेयर ऑफ प्रॉफिट. ये लाइन बहुत ध्यान से सुनिएगा, यही मेन लाइन है इस क्वेश्चन की. ढोलूज शेयर ऑफ प्रॉफिट. ढोलू शेयर ऑफ प्रॉफिट excluding interest on capital but including salary. क्या इस लाइन का मतलब? excluding interest on capital but including salary. interest on capital को छोड़ के but salary को include करके ढोलू का शेयर जो प्रॉफिट का है वो 1,10,000 पूरे साल का है. ये 1,10,000 पर एनम, इससे कम नहीं होना चाहिए. ये गारंटी ढोलू को मिली है. 1,10,000 से कम नहीं होना चाहिए उसका शेयर. एनी डिफिशियंसी विल बी मैट बाय असगर. अगर कुछ भी कमी होगी, मीन्स 1,10,000 से कम अगर उसका पैसा शेयर ऑफ प्रॉफिट कम निकलता है, तो ये जो डिफिशियंसी है वो कौन बोर्न करेगा? असगर. नेट प्रॉफिट कंपनी का, जो फर्म का नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 4,24,000. आपको इसको सॉल्व करना है. इन्होंने बोला है यू हैव टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के इसको सॉल्व करिए. तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को हम. ये बोर्ड में आ चुका है क्वेश्चन, इसलिए मैंने आज ये क्वेश्चन लिया है. इंपॉर्टेंट भी है, ये वैरायटी आती है बोर्ड में. सो इसको आप ध्यान से सॉल्व करिए. पहले तो पर्टिकुलर्स अमाउंट. दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. ध्यान से करिएगा इस क्वेश्चन को बहुत. बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन. यहाँ बाय प्रॉफिट एंड लॉस, सबसे पहले यहाँ प्रॉफिट डालेंगे 4,24,000. यहाँ पे आ जाएगा डेबिट साइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इन अमाउंट्स में जो आप फाइंड आउट करते हो ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो अमाउंट आप फाइंड आउट करते हो, इनमें कभी भी कोई मिस्टेक हो जाएगी तो आपका पूरा क्वेश्चन यहाँ गलत हो जाएगा. जब भी आप इनको निकालें तो बहुत ही ध्यान से सॉल्व आउट करें. असगर, चमन एंड ढोलू. ओके, दीज आर थ्री पार्टनर्स, असगर, चमन एंड ढोलू. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखते हैं. इनका 8% निकालना है. 6 लाख का 8%, 48,000, 5 लाख का 8%, 40,000 एंड 4 लाख का 8%, 32,000. अब इसका समीशन कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 1,20,000. अब नेक्स्ट क्या देना है पार्टनर को? सैलरी. यहाँ सैलरीज आ जाएंगी. किस किसको देना है? चमन एंड ढोलू. चमन का सैलरी आ जाएगा, ढोलू का. ये आप लिखेंगे यहाँ असगर्स कैपिटल अकाउंट, चमन्स कैपिटल अकाउंट, ढोलूस कैपिटल अकाउंट. यहाँ भी कैपिटल वर्ड ऐड करिएगा. मैं अभी जल्दी कर रही हूँ तो शॉर्ट में मैं यहाँ ऐड नहीं कर रही हूँ कैपिटल अकाउंट. आपको यहाँ पे ऐड करना है चमन एंड ढोलू के साथ, नेम के साथ. नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है सैलरी. कितना दिया हुआ है? 84,000 एंड ये हम लोग ने पहले ही अमाउंट निकाल लिया था 40,000. सो समीशन आपका आ जाएगा 1,24,000. क्लियर? अब हम क्या करेंगे? अब और कोई अमाउंट तो देना नहीं है पार्टनर्स को. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, दे दिया. सैलरी था, दे दिया.
आप क्या करेंगे, अब इन्होंने बोला है जो भी अब गारंटी वाला पोर्शन सॉल्व करेंगे तो उसके लिए हमें चाहिए डिविजिबल प्रॉफिट। तो डिविजिबल प्रॉफिट क्या यहाँ रफ में निकालते हैं, 4,24,000 में से ये अमाउंट माइनस हो जाएगा, हाउ मच, 244, ओके, 2,44,000 हम डिडक्ट करते हैं तो बैलेंस आ जाएगा आपका 0,12,3, सो इट विल बी 1,80,000। ये हमारा रफ डिविजिबल प्रॉफिट फाइंड आउट हुआ, कितना फाइंड आउट हुआ, 1,80,000। रेशो क्या दिया है, 4, रेशो दिया हुआ है 4:3, तो हम इसको 4:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 4 + 2 6 + 3 9, 4:3 डिवाइडेड बाय 9, 9 2s are 80, तो ये आ जाएगा असगर चमन एंड ढोलू का शेयर आ जाएगा 4 2s are 80,000, असगर का शेयर आ जाएगा, असगर चमन एंड ढोलू 2 2s are 4, 40,000 शेयर आ जाएगा चमन का एंड 3 2s are 6, 60,000 शेयर आ जाएगा ढोलू का। ढोलू के एडजस्टमेंट को ध्यान से समझिएगा, ढोलू शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट इंक्लूडिंग सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को छोड़ के पर सैलरी को इंक्लूड करके उसका शेयर 1,10,000 से कम नहीं होना चाहिए। देखिए ये तो शेयर ऑफ प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट का शेयर तो चाहिए उसका, और इसमें क्या इंक्लूड करना है, सैलरी इंक्लूड करना है। तो देखिए सैलरी कितनी है उसकी, ढोलू की सैलरी है 40,000, तो अगर प्रॉफिट और ढोलू के शेयर को ले लें तो सैलरी को और प्रॉफिट के शेयर को लेंगे, ये प्रॉफिट ये सैलरी कितना हो रहा है 1 लाख, पर गारंटी कितने की है, गारंटी तो 1,10,000 की। अगर आपको नहीं आता समझ में तो ऐसे समझिए, ढोलू को क्या क्या मिल रहा है, 32,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मिल रहा है, 40,000 किस चीज का मिल रहा है, सैलरी का मिल रहा है, और 60,000 प्रॉफिट का मिल रहा है। क्या क्या मिल रहा है ढोलू को, ढोलू को मिल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है 32,000, सैलरी मिल रही है ढोलू को कितनी 40,000, एंड प्रॉफिट में जो शेयर मिल रहा है, शेयर ऑफ प्रॉफिट को कितना मिल रहा है ढोलू को, वो मिल रहा है 60,000। तो इन्होंने बोला है जब गारंटी की अमाउंट आप टोटल करें तो उस गारंटी के अमाउंट में आप इसको छोड़ दीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हटा देते हैं हम, उसका शेयर 1,10,000 से कम नहीं होना चाहिए, पर यहाँ पे तो 1 लाख ही हो रहा है सिर्फ समीशन, मतलब कितने कम पड़ रहे हैं, 10,000 कम पड़ रहे हैं। तो इसके में क्या करेंगे हम 10,000 प्लस कर देंगे ढोलू के में, और ये डिफिशियंसी कौन बोन करेगा, असगर, तो असगर के में से 10,000 माइनस हो जाएंगे, अब असगर का शेयर आ जाएगा 70,000। तो ऐसे लिखेंगे यहाँ पे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू असगर्स कैपिटल अकाउंट, चमन्स कैपिटल अकाउंट एंड ढोलूज कैपिटल अकाउंट, कितना कितना आ जाएगा 70। अब यहाँ पे आप चाहें तो कर सकते हैं शो, या मैंने वहां फाइंड आउट कर दिया है तो वो भी सही है, 70,000 आ जाएगा इनका शेयर। चमन को उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि डील असगर और ढोलू के बीच हुई थी, इनका आ जाएगा जो कहते हैं एज इट इज 40,000, और जो आपका ढोलू है, ढोलू के में 1 लाख टोटल शेयर तो निकला था वैसे कितना 60, पर हम क्या करना पड़ेगा, हमें इनके शेयर को एडजस्ट करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 60 + 10, तो ये कितना आ जाएगा 70। अब आप क्या करिए समीशन करके देख लीजिए, आंसर आया था 2 लाख, जो नेट प्रॉफिट निकली थी वो निकली थी 2,44,000। इसका हम समीशन कर लेते हैं, ये आ जाएगा यहाँ पे टोटल आ जाएगा 4,24,000, इसका समीशन करते हैं 70,000 + 40,000, तो ये हो जाएंगे 1,10,000 और 1,10,000 + 70,000, तो ये हो जाएगा 1,80,000। और चाहे तो आप इसको ऐसे भी कर सकते, यहाँ हाँ 1,80,000 राइट करिए यहाँ पे, तो ये क्लियर हो जाएगा, 1,80,000 यहाँ पे राइट करिए आप, 1,80,000 यहाँ आ जाएगा, ये आप इसका समीशन कर लीजिए, तो ये जुमगते आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4,24,000। क्लियर, आप इसका समीशन करके देख लीजिए, ये 4 आ जाएगा, 8 + 2 10 + 2 12, 1 1 2 3 एंड 4 4,24,000। इसके बाद जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे वो करेंगे क्वेश्चन नंबर 90। ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन 2016 में कंपार्टमेंट में आया है। इसमें गारंटी के साथ जो है वो है गारंटी के साथ पास्ट एडजस्टमेंट है, मींस इसमें गारंटी भी है और जो लास्ट टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था पास्ट एडजस्टमेंट वो भी है। तो हम इस क्वेश्चन को करते हैं। ये मेरी बुक में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 90। आप अपनी बुक में देखिए, पार्टनर्स के नेम है अजय, विनय एंड चेतन। अजय, विनय एंड चेतन पार्टनर्स के नेम है।
पार्टनर्स के नेम है अजय, विनय एंड चेतन। क्वेश्चन नंबर 90 है मेरी बुक का ये, और ये क्वेश्चन 2016 दिल्ली में कंपार्टमेंट में आया हुआ है। अजय, विनय एंड चेतन मीन्स ABC ले सकते हैं। अजय, विनय एंड चेतन आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:3:2। देयर पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉलोइंग। ये 3 पॉइंट्स हैं पार्टनरशिप डीड में जो इनको फॉलो करने थे। फर्स्ट इज सैलरी 2000 पर क्वार्टर, 2000 पर क्वार्टर टू अजय एंड विनय। पर क्वार्टर है तो इसको पर ईयर में चेंज करने के लिए आप कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से, तो 8000 आ जाएगी दोनों पार्टनर्स की। 8000 टू अजय एंड 8000 टू विनय। सेकंड दिया हुआ है चेतन एंटाइटल्ड फॉर अ कमीशन। चेतन जो है उसको कमीशन मिलना है। कितने का कमीशन मिलना है? 8000 का। नेक्स्ट थर्ड जो है वो क्या दिया हुआ है? विनय वॉज गारंटेड अ प्रॉफिट ऑफ 50,000 पर एनम। विनय को जो गारंटी मिली है वो कितनी मिली है? 50,000 की प्रॉफिट की गारंटी मिली है। किसने दी है? फर्म ने दी है। कुछ ना लिखा हो तो फर्म का मानते हैं। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च ₹1,50,000। ये प्रॉफिट दी हुई है, ये है प्रॉफिट आपकी, ठीक है। यहाँ हुई होगी मिस्टेक, पास्ट एडजस्टमेंट जो मिस्टेक होती है। विच वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग अजय, विनय एंड चेतन इन द रेशियो ऑफ 2:1। उठा के क्या कर दिया है? 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। Without taking the provision of partnership deed, pass the necessary rectifying entry for the above question and show your workings clearly। क्या बोला है? रेक्टिफाइंग एंट्री करनी है, आपको एडजस्ट करना है। मिस्टेक इन्होंने कर दी है, ये जो एडजस्टमेंट करने थे ये नहीं किया, उठा के 1,50,000 को 2:1 में कर दिया है डिस्ट्रीब्यूट। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? एडजस्टमेंट टेबल बनानी पड़ेगी। एडजस्टमेंट टेबल में ही हम सब एडजस्ट कर लेंगे, अलग से आपको प्रॉफिट एंड लॉस बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम करते हैं सॉल्व इसको। पर्टिकुलर्स अजय, विनय, चेतन एंड हियर इज टोटल अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड। कैसे करेंगे इसको सॉल्व? अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड में सैलरी देना थी पार्टनर्स को, जो कि नहीं दी। कितनी देनी थी सैलरी? अजय और विनय को देना थी। अजय को 8000, क्योंकि 2000 पर क्वार्टर है तो पर ईयर का हो जाएगा 8000, तो टोटल आ जाएगा 16,000। नेक्स्ट कमीशन देना था पार्टनर को। किस पार्टनर को देना था? चेतन को। कमीशन चेतन को जाएगा। कितने का कमीशन जाना था? 8000। तो ये 8000 यहाँ पे आ गए, तो आगे ये यहाँ पे आ जाएगा 8000। क्लियर? अब उन्होंने बोला था लास्ट, विनय's शेयर ऑफ प्रॉफिट वॉज टू बी गारंटेड ₹50,000। जो भी डिविजिबल प्रॉफिट बचेगी उसमें जो विनय का शेयर है वो 50,000 से कम नहीं होगा, गारंटी है। तो पहले हम रफ में डिविजिबल प्रॉफिट्स फाइंड आउट करते हैं। नेट प्रॉफिट कितनी दी गई है हमें? 1,50,000। अब इसमें से हम डिवाइड करेंगे, माइनस करेंगे 16,000 ये सैलरी का एंड कमीशन का 8,000, तो सीधे 24,000 डिडक्ट हो जाएंगे। तो अगर इसमें से हम सीधे 24,000 माइनस कर लें तो कैसे बनाइए? 24, 16 भी माइनस हो जाएगा और 8 भी माइनस हो जाएगा, तो 24 डिडक्ट होगा तो बचेगा 1,26,000। क्लियर? अब जो गारंटी का है वो देखते हैं। विनय को गारंटी मिली है तो पहले विनय को ही शेयर दे देते हैं। 50,000 विनय के चले गए, 50,000 यहाँ से विनय के चले गए। कितने बचे? इसको इसमें से डिडक्ट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 76,000। अब इसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2 डिवाइडेड बाय 5। 5 से कट कर लेते हैं। 5 1 5, 6 7 26, 5 5 25, 5 2 10, 5 0 0। मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 से और मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 से, तो ये आ जाएगा आपका 45600 और ये आ जाएगा आपका 30,400। ये फर्स्ट पार्टनर का शेयर असगर का और ये चेतन का, अजय का एंड चेतन का। ये अजय पार्टनर एंड ये चेतन पार्टनर। ये विनय है, नेम लिख लेते हैं अजय, विनय एंड चेतन। क्लियर? अब ये देखना है हमें कि गारंटी के बाद, देखो गारंटी 50,000 का चला गया है पार्टनर का, बचे हुए पार्टनर का शेयर कितना जा रहा है? 45,600 और इस पार्टनर का शेयर जा रहा है 30,400। इसको लिखेंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो ये टोटलिंग कर लेते हैं यहाँ पे हम टोटल डाल देते हैं 12600। क्लियर? अब इसको समीशन कर लेते हैं 006, 8 + 5 13,
कैरियर 153600, ये आ जाएगा 58,000, ये आ जाएगा 004838400 एंड यहाँ का समीशन आ जाएगा आपका 24 प्लस दिस 1,50,000। ये थी हमारी नेट प्रॉफिट। ये करना था सही इनको सब कुछ, ये था सही, पर इन्होंने क्या किया, अमाउंट एक्चुअली क्रेडिटेड उठा के, ये सब तो किया नहीं है, एडजस्टमेंट जो करना था ये नहीं किया, उठा के ये 150 किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, 2:1 डिवाइडेड बाय 5, 5 3 15 means 60,000 एंड 30,000। ये रॉन्ग है, इसको लेस करते हैं। आपको याद होगा अमाउंट एक्चुअली क्रेडिटेड हम लेस करते हैं, तो ये 1,50,000 यहाँ से लेस हो जाएंगे, डिडक्ट हो जाएंगे। अब डिफरेंस देख लेते हैं, पहले डिफरेंस निकालते हैं, फिर देखते हैं कौन क्रेडिट होगा और कौन डेबिट होगा। 60,000 minus 53600, it will be 6,400. This is 2,000 and this is 8,400 and here is nil. अब देखते हैं कौन क्रेडिट कौन डेबिट। देखिए अजय को 53,600 मिलने चाहिए थे, पर मिले हैं कितने, 60,000, तो ये क्या करेगा, वापस करेगा, तो ये डेबिट हो जाएगा। विनय को 58,000 मिलना चाहिए थे, मिल गए हैं 60,000, तो ये क्या होगा, वापस करेगा, तो ये भी डेबिट। चेतन को मिलने चाहिए थे 38,400 और मिले हैं सिर्फ 30,000, तो और मिलेंगे, तो ये क्रेडिट। सो जनरल एंट्री विल बी अजय's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, विनय's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू चेतन's कैपिटल अकाउंट। अजय कैपिटल अकाउंट डेबिट, विनय कैपिटल अकाउंट डेबिट टू चेतन's कैपिटल अकाउंट। और कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो गारंटी वाली चीज आपको एडजस्टमेंट गारंटी का करना था वो मैंने यहाँ कर ही दिया है, तो अलग से अब गारंटी का कुछ करने की जरूरत नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एडजस्टमेंट टेबल बनाइए और सारा क्वेश्चन इसी में एडजस्ट करके सॉल्व हो जाएगा। क्लियर। ये मैंने कुछ क्वेश्चन आज बोर्ड के कराए हैं, आप और प्रैक्टिस कर लीजिए इसके टॉपिक के क्वेश्चंस के, और जो भी डाउट हो तो मुझे कॉल करके पूछिए। थैंक यू।